आज आपके साथ शेयर करूँगी मैं बहुत ही मज़ेदार शामी कबाब की रेसिपी। एकदम ऑथेंटिक रियल शामी कबाब की रेसिपी मैंने शेयर की है आपसे। ये कबाब बनाते हुए ना तो टूटेंगे, बहुत ज़्यादा जूसी और रेशेदार बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफ़शीन और आपको वेलकम करती हूँ हुरम्स क्यूज़ीन में। तो शामी कबाब तो दावतों की जान होते हैं, तो ये टेस्टी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस रेसिपी में शामी कबाब बनाने के बहुत से टिप्स मैंने बताए हैं। रेसिपी और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हुरम्स क्यूज़ीन को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले पैन में 4 टेबलस्पून ऑयल को हल्का सा गरम करेंगे। ऑयल हल्का गरम हो जाए तो इसमें 7 से 8 लहसुन की कलियाँ डालेंगे और इसके साथ ही 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का है, ये भी डाल देंगे। इनको इस ऑयल में थोड़ा-सा फ्राई करेंगे। जब लहसुन और अदरक पे थोड़ा-थोड़ा कलर आना शुरू हो जाए, तो इसमें शामिल करेंगे बीफ का गोश्त। ये हड्डी के बगैर है और ये 1 किलो गोश्त है। इस गोश्त को हमने गरम ऑयल में 4 से 5 मिनट के लिए अदरक लहसुन के साथ फ्राई करना है। इस तरह अगर आप गोश्त को अदरक लहसुन के साथ पहले फ्राई करेंगे, तो कबाबों के में अक्सर गोश्त की हीक सी आ रही होती है, स्मेल आ रही होती है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो शामी कबाब बनाने के 2 तरीके हैं। एक ये कि आप बीफ या मटन का कीमा लें, उसे दाल के साथ पका के कबाब बना सकते हैं। दूसरे तरीके में कीमे के बजाय बोटी का इस्तेमाल होता है। बोटी इस्तेमाल करने से फ़ायदा ये होता है कि कबाब रेशेदार बनते हैं और फ्लेवरफुल भी बनते हैं। तो गोश्त तब तक फ्राई हो रहा है, हम कुछ गरम मसालों की पोटली बना लेते हैं। एक मलमल का कपड़ा ले लेंगे और इसमें डालेंगे गोल काली मिर्चें हाफ़ टेबल स्पून, साबुत धनिया 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे। 4 छोटे तेज़पात के पत्ते हैं, ये ऐड करेंगे। 3 छोटी दालचीनी की स्टिक्स डालेंगे इसमें। 4 छोटी हरी इलायची और 1 बड़ी इलायची भी डालेंगे इसमें। शामी कबाब का सही फ्लेवर गरम मसालों से आता है। खड़े गरम मसाले आप इसमें शामिल करें तो अच्छा टेस्ट आएगा। लेकिन अगर आप खड़े गरम मसाले बग़ैर पोटली बनाए शामिल करेंगे, तो फिर इन मसालों के चंक्स कबाबों में मौजूद रहेंगे, जो कि खाते हुए मुँह में आएँगे, जो कि शायद किसी को भी पसंद नहीं आता है। तो इसलिए हम इनकी पोटली बनाकर डालेंगे, ताकि इनका फ्लेवर भी गोश्त में आ जाए और कबाबों में गरम मसालों के चंक्स भी ना रहें। जब गोश्त अच्छे से 4 से 5 मिनट भुन जाए, तो इसमें पानी ऐड करेंगे, जिससे गोश्त भी गल जाएगा और दाल भी। अगर आप प्रेशर कुकर में गोश्त गला रहे हैं, तो 2 कप पानी डालें और गोश्त को डालकर गला लें। मैं यहाँ पतीले में गोश्त को बॉयल करूँगी, तो इसके लिए मैंने 6 ग्लास 1.5 लीटर पानी ऐड किया है। इसमें डालेंगे 1 बड़ी प्याज़, जिसे रफली सा चॉप कर लिया है मैंने। जो गरम मसालों की पोटली हमने रेडी की है, ये भी डाल देंगे। 6 से 7 गोल लाल मिर्चें हैं, ये ऐड कर देंगे बेहतरीन से टेस्ट के लिए। नमक शामिल करेंगे हाफ़ टेबल स्पून। हल्दी डालेंगे हाफ़ टी स्पून, इससे कलर अच्छा आएगा। अब इस रेसिपी का दूसरा मेन इंग्रेडिएंट है चने की दाल। ये आधा किलो चने की दाल है, जिसे मैंने 3 घंटे पहले भिगो के रखा हुआ था, ये शामिल कर देंगे। 1 किलो गोश्त के लिए आधा किलो चने की दाल परफेक्ट रेशियो है और आधा किलो गोश्त के लिए 1 पाव चने की दाल का रेशियो होता है। यही रेशियो आप ही रखें कबाब बनाने के लिए, ताकि आपके कबाब भी बेहतरीन तैयार हों। आप एक बार इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पानी में बॉयल आने देंगे। ये देखिए पानी में बॉयल आ गया है, अब इसे कवर कर देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर 1.25 से 1.5 घंटे के लिए, या जब तक कि गोश्त और दाल मुकम्मल तौर पे गल नहीं जाते। अब यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1 ही टेबलस्पून इसमें डालेंगे साबुत धनिया। हल्की आंच पर इन्हें ड्राई रोस्ट करेंगे। 2 से 3 मिनट ही लगेंगे इन्हें ड्राई रोस्ट होने में। जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाएँ, तो इन्हें फ्राई पैन से निकाल कर मिक्सी जार में डाल देंगे और इनका फ़ाइन पाउडर बना लेंगे। गोश्त को पकते हुए ऑलमोस्ट 1.25 घंटे से ऊपर हो चुका है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखें, देखने से ही पता चल रहा है कि दाल बिल्कुल गल चुकी है और गोश्त भी मुकम्मल तौर पे गल गया है। पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है इसमें। अगर तो गोश्त और दाल गल चुके हैं और पानी मौजूद है, तो फ्लेम को हाई पे करके आप पानी को ड्राई कर लें मैश करने से पहले। जो खड़े मसालों की पोटली हमने डाली थी, वो हमने निकाल देनी है। इस पोटली को हम डिस्कार्ड कर देंगे।
और अब जो ये मिक्सचर है इसको हमने मैश करना है। मैश करने से ये होगा कि गोश्त के रेशे खुलेंगे और जो दाल है वो इसके साथ मिक्स हो जाएगी। और इसमें जो प्याज़ और लहसुन, अदरक हैं ये भी अच्छे से कंबाइन हो जाएँगे। इसको मैश कर लिया है मैंने। अब देखिए गोश्त के सारे रेशे खुल गए हैं, दाल मिक्स हो गई है इसमें। अब इस मिक्सचर को हम किसी बोल में निकाल लेंगे। शामी कबाब का हमारा मेन काम तो हो चुका है। अब हमने इनकी सीज़निंग करनी है। जो ज़ीरा और धनिया हमने रोस्ट करके फ़ाइन पाउडर बनाया था, ये ऐड करेंगे 2 टीस्पून के बराबर। कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे 1 टीस्पून। पिसी लाल मिर्च डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून। नमक हमने पहले भी ऐड किया था गोश्त को गलाते हुए, इसलिए यहाँ पे नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने यहाँ 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। एक मीडियम साइज़ की प्याज को ऑमलेट कट कर लिया है मैंने, बिल्कुल बारीक सा, ये शामिल करेंगे। अब इसमें कुछ सब्ज़ मसाले डालेंगे जिनमें है 2 टेबलस्पून के बराबर पुदीने के पत्ते, जिन्हें मैंने हाथों से तोड़ लिया है। इनको काटना नहीं है, काटने से इनका सारा फ्लेवर वेस्ट हो जाता है। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें हैं बारीक कटी हुई, 1 नींबू है और 4 टेबलस्पून के बराबर कटा हुआ हरा धनिया है। ये तमाम सब्ज़ मसाले गोश्त के मिक्सर में डाल देंगे। एक नींबू को भी निचोड़ के ऐड कर देंगे बेहतरीन से टेस्ट के लिए। बहुत अच्छे से इन सब्स को मिक्स करना है ताकि पाउडर मसाले और हरा मसाला सब चीज़ें वेल कंबाइंड हो जाएँ। इस पॉइंट पर आप कबाब में के मसाले को टेस्ट ज़रूर कीजिएगा। नमक, मिर्ची कुछ भी आपको कम लगता है तो इस पॉइंट पे आप ऐड कर सकते हैं। और अगर आपका मिक्सचर थोड़ा लूज़ है और आपको लग रहा है कि कबाब नहीं बनेंगे, टूट जाएँगे और शेप नहीं बनेगी, तो आप इस मिक्सचर को 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखें। फ्रिज में रखने से दाल हार्ड हो जाएगी और आप कबाबों को ईज़िली शेप दे सकेंगे। मेरा जो मिक्सचर है वो कबाब बनाने के लिए परफ़ेक्ट है। यहाँ पे थोड़ा-सा ऑयल ले लिया है मैंने प्लास्टिक शीट को ग्रीस करने के लिए और जार का कैप है जिससे हम कबाब तैयार करेंगे बहुत आसानी से। आप कबाब बनाने के लिए शामी मेकर का यूज़ भी कर सकते हैं, हाथों से भी कबाब बना सकते हैं। मैं यहाँ जार के कैप से बना रही हूँ ताकि तमाम कबाब एक ही साइज़ के और शेप के बने। इस तरह से कबाब के मिक्सचर को कैप में प्रेस करेंगे तो ये खुद ही सेट हो जाएगा। बस इसे निकालेंगे और थोड़ा-सा इसके एजेस को सेट कर लेंगे। तो इस तरीके से बहुत आसानी से और जल्दी सारे कबाब बनकर तैयार हो जाएँगे। तो इस ट्रे में 20 कबाब बनाकर मैंने तैयार कर लिए हैं। वैसे तो 1 किलो गोश्त और आधा किलो चना दाल से मेरे 33 कबाब बने हैं, जिनमें से कुछ को मैं फ्राई कर लूँगी और बाकी को मैं इसी पॉन पे फ्रीज़ कर दूँगी। एयर टाइट बॉक्स में बटर पेपर लगा के आप इन कबाबों को फ्रीज़ कर दें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। जब चाहें निकालें, इन्हें फ्राई करें और एन्जॉय करें। अब चलें इन्हें फ्राई भी कर लेते हैं। तो मैंने 2 अंडे तोड़ लिए हैं एक बोल में और इन्हें इतना फेंटेंगे कि ये झागदार हो जाएँ। अब एक कबाब लेंगे, अंडे में अच्छे से दोनों तरफ से डिप करेंगे और इन्हें शैलो फ्राई करते जाएँगे। शामी कबाब को फ्राई करने के भी 2 तरीके हैं। एक ये कि आप इन्हें अंडे में कोट करें और इन्हें फ्राई कर लें और दूसरा तरीका ये है कि आपने अगर इन्हें अंडे के बगैर पकाना है तो मैदा ले लें, मैदे में कबाबों को थोड़ा-सा कोट करें, उसके बाद आप इन्हें फ्राई कर सकते हैं। या फिर अंडे और मैदे के बगैर भी डायरेक्टली आप इन्हें ऑयल में फ्राई कर सकते हैं, लेकिन उससे ये सॉफ्ट हो जाएँगे थोड़े और टूटने के चांसेस होते हैं। मीडियम फ्लेम पे कबाबों को फ्राई करेंगे। सारी चीज़ें को तो पकी हुई हैं, बस हमने कबाबों को अच्छा-सा कलर देना है। जब अच्छा सा कलर आ जाए इन कबाबों पे तो इन्हें निकाल लेंगे ऑयल से और बाकी के जो कबाब हैं वो भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ मैंने कबाब फ्राई कर लिए हैं और ये देखिए कबाबों ने अपनी पोजीशन अच्छे से होल्ड कर ली है और जब आप इन्हें तोड़ेंगे तो ये देखिए प्रॉपर रेशा आएगा इनमें। तो ये ऑथेंटिक और रियल शामी कबाब की रेसिपी आपने इस ईद पर तो ज़रूर बनानी है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपने जब इस रेसिपी को बनाया तो आपके शामी कबाब कैसे बने थे। इन कबाबों को बनाने के लिए हमने गोश्त की बोटियाँ यूज़ की थीं, तो बोटियाँ यूज़ करने से बहुत अच्छा रेशा आता है कबाबों में। बहुत ही टेस्टी और जूसी कबाब बनते हैं।
तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की रेसिपी रियल शामी कबाब की। आई होप कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर तो आपको ये वीडियो और रेसिपी अच्छी लगी हो तो काइंडली इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईज़िली रिसीव हो सके। नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह आपसे दोबारा से मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, फ़िन को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।